हे गाइस, दिस इज मनीष एंड यू आर वाचिंग माय चैनल फार्मा बुलेट। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम जो क्वेश्चंस देखेंगे वो आपके सभी अपकमिंग एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। अगर आप किसी भी गवर्नमेंट फार्मासिस्ट एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो तो ये सभी क्वेश्चंस आपके लिए इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। द cranial nerve which plays a role in secretion of gastric acid is vagus, olfactory, optic, auditory। कौन सी क्रैनियल नर्व रिस्पॉन्सिबल होती है फॉर सिक्रीशन ऑफ गैस्ट्रिक एसिड? तो ये वैगस नर्व होती है। ऑप्शन ए हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। ये वैगस होती है 10th क्रैनियल नर्व। 10th क्रैनियल नर्व होती है वैगस नर्व एंड ये रिलेटेड होती है टू डाइजेशन। ठीक है, डाइजेशन से रिलेटेड होती है 10th क्रैनियल नर्व विच इज वैगस। ऑल फैक्ट्री, तो फर्स्ट क्रैनियल नर्व होती है ऑल फैक्ट्री। किससे रिलेटेड होती है? तो स्मेल, नर्व ऑफ स्मेल होती है ऑल फैक्ट्री। ठीक है, देन ऑप्टिक नर्व, तो ये सेकेंड क्रैनियल नर्व होती है ना। ऑप्टिक नर्व किससे रिलेटेड होती है? तो ये रिलेटेड होती है विथ आइज। नर्व ऑफ विजन होती है ऑप्टिक नर्व, नर्व ऑफ विजन। ठीक है, देन ऑडिटरी, तो ये 8th क्रैनियल नर्व होती है ऑडिटरी एंड इट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर हियरिंग। हियरिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है ना ऑडिटरी नर्व, 8th क्रैनियल नर्व। टोटल कितने पेयर्स होते हैं क्रैनियल नर्व्स के? तो क्रैनियल नर्व्स 12 पेयर्स होते हैं एंड स्पाइनल नर्व्स की होती है 31 पेयर्स। ठीक है, अभी जल्दी से मेरे साथ एक बार रिवाइज कर लो। फर्स्ट क्रैनियल नर्व कौन सी होती है? तो अभी हमने देखा ऑप्टिक होती है। ऑप्टिक होती है फर्स्ट, देन सेकंड होती है ऑल्फैक्टरी, ऑल्फैक्टरी। देन थर्ड कौन सी है? तो ऑक्यूलोमोटर, ऑक्यूलोमोटर होती है थर्ड। फोर्थ तो ट्रॉक्लियर होती है फोर्थ, ट्रॉक्लियर। फिफ्थ होती है ट्राइजेमिनल, ट्राइजेमिनल। सिक्स कौन सी होती है? एब्डेसेंस, एब्डेसेंस। सेवेंथ फेशियल। एट्थ ऑडिटरी देखी ना हमने, ऑडिटरी। नाइन्थ ग्लॉसोफेरेंजियल, ग्लॉसोफेरेंजियल। टेंथ वैगस, जो क्वेश्चन में पूछी गई है। वैगस प्लेज ए रोल इन द सिक्रेशन ऑफ गैस्ट्रिक एसिड, ये डाइजेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है। देन 11th एसेसरी होती है, एसेसरी। एंड 12th होती है हाइपोग्लॉसल, हाइपोग्लॉसल। ठीक है, ये होती है 12 पेयर्स ऑफ क्रैनियल नर्व्स। इंपॉर्टेंट है आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लेजर ऑफ ए बिजनेस इज प्रिंसिपल बुक, सब्सिडरी बुक, मेमोरेंडम बुक, ओरिजिनल बुक। क्या होता है लेजर? तो लेजर ऑफ ए बिजनेस इज ए प्रिंसिपल बुक, ऑप्शन है। लेजर पे और क्या पूछा जाता है? तो ऑल अकाउंट्स आर बैलेंस्ड इन लेजर, ऑल अकाउंट्स आर बैलेंस्ड इन लेजर। देन ट्रायल बैलेंस इज प्रिपेयर्ड फ्रॉम लेजर। देन ट्रांजेक्शन्स आर रिकॉर्डेड इन लेजर अकाउंट वाइज, अकाउंट वाइज। ठीक है, ये सभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है। ट्रांजेक्शन्स आर रिकॉर्डेड इन लेजर अकाउंट वाइज, ट्रायल बैलेंस इज प्रिपेयर्ड फ्रॉम लेजर एंड ऑल अकाउंट्स आर बैलेंस्ड इन लेजर। देन जर्नल पे क्या पूछा जाता है? जर्नल पे तो ये बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री होता है जर्नल, ये बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री होता है जर्नल। देन ट्रांजेक्शन्स आर रिकॉर्डेड इन जर्नल डेट वाइज, डेट वाइज। और क्या पूछा जाता है? तो रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजेक्शन्स इन जर्नल होता है जर्नलाइजिंग, जर्नलाइजिंग। ठीक है, देन नरेशन क्या होता है? ये भी पूछा गया है। व्हाट इज नरेशन? तो द एक्सप्लेनेशन ऑफ जर्नल इज नरेशन, एक्सप्लेनेशन ऑफ जर्नल होता है नरेशन। ये सभी प्रीवियस ईयर पूछे हुए क्वेश्चन से। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। केमिकली डाइफिनहाइड्रामाइन इज ए, क्या होता है डाइफिनहाइड्रामाइन? अमाइनो अल्काइल ईथर डेरिवेटिव, इथिलीन डायमाइन डेरिवेटिव, प्रोपाइलामाइन डेरिवेटिव, फिनोथाइजिन डेरिवेटिव। किस में देखा था हमने डाइफिनहाइड्रामाइन? तो एंटी हिस्टामिनिक्स के क्लासिफिकेशन में देखा था ना, एंटी हिस्टामिनिक्स के क्लासिफिकेशन में। क्या होता है डाइफिनहाइड्रामाइन? तो ये अमाइनो अल्काइल ईथर डेरिवेटिव होता है ना, ऑप्शन ए हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। और क्या आएगा अमाइनो अल्काइल ईथर डेरिवेटिव्स में? तो डाइफिनहाइड्रामाइन। देन डायमेन हाइड्रीनेट आता है, क्लेमेस्टीन आता है, डॉक्सिलामाइन आता है। ये होते हैं अमाइनो अल्काइल ईथर डेरिवेटिव्स। देन इथिलीन डायमाइन डेरिवेटिव्स में क्या आएगा? तो मेपायरामाइन आता है, मेपायरामाइन। और क्या आएगा? तो ट्राइपेलेनामाइन आता है, ट्राइपेलेनामाइन। किस में आता है ये? तो इथिलीन डायमाइन डेरिवेटिव्स में। प्रोपाइलामाइन क्या होता है?
तो इसमें फिनीरामाइन आएगा, फिनीरामाइन। देन क्लोरफिनीरामाइन, क्लोरफिनीरामाइन। और क्या आएगा, ब्रोमफिनीरामाइन, ब्रोमफिनीरामाइन। क्या होते हैं ये, तो प्रोपाइलामाइन डेरिवेटिव्स। फिनोथाइजिन डेरिवेटिव प्रोमिथाजिन होता है ना, प्रोमिथाजिन फिनोथाइजिन डेरिवेटिव होता है। ठीक है, या एंटी हिस्टामिनिक्स का क्लासिफिकेशन भी इम्पोर्टेंट है आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। और कौन सा क्लास आता है इसमें, तो पिपराजिन डेरिवेटिव आते हैं ना, पिपराजिन डेरिवेटिव्स। क्या आएगा इसमें, तो हाइड्रोक्सीजाइन, हाइड्रोक्सीजाइन। और क्या आएगा, तो साइक्लिजिन, साइक्लिजिन। देन बुक्लिजिन, मैक्लिजिन, सिनाराजिन, सिनाराजिन। ये होते हैं पिपराजिन डेरिवेटिव्स। ठीक है, चले आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। डेफिशिएंसी ऑफ एस्कॉर्बिक एसिड लीड्स टू डायबिटीज, स्कर्वी, अनीमिया, नाइट ब्लाइंडनेस। क्या कॉज कराएगी एस्कॉर्बिक एसिड की डेफिशिएंसी, तो हमने विटामिन के क्लासिफिकेशन में ये पूरा डिस्कस किया हुआ है। क्या कॉज कराएगी एस्कॉर्बिक एसिड डेफिशिएंसी, तो स्कर्वी, ऑप्शन बी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। और क्या देखा था हमने एस्कॉर्बिक एसिड के बारे में, तो ये विटामिन सी होता है एस्कॉर्बिक एसिड। विटामिन सी इज इन्वॉल्व इन द बायोसिंथेसिस ऑफ कोलेजन, बायोसिंथेसिस ऑफ कोलेजन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है विटामिन सी। देन विटामिन सी इंक्रीजेस द एब्जॉर्प्शन ऑफ आयरन फ्रॉम द इंटेस्टाइन। देन ये टायरोसिन के मेटाबॉलिज्म में भी हेल्प करता है, विटामिन सी हेल्प्स इन टायरोसिन मेटाबॉलिज्म। ठीक है, ये सभी प्रीवियस ईयर पूछे हुए क्वेश्चंस है। देन और एक क्वेश्चन पूछा गया था, मिल्क इज डेफिशिएंट इन, तो ये होता है विटामिन सी। डायबिटीज़ क्या होता है, तो हाइपरग्लाइसेमिया होता है, इंक्रीज ग्लूकोज लेवल इन द ब्लड होता है डायबिटीज़। अनेमिया, तो ये होता है ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन B12 एंड फॉलिक एसिड। देन नाइट ब्लाइंडनेस, तो ये होता है ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन ए, जो होता है रेटिनॉल। रेटिनॉल की डेफिशिएंसी कॉज कराती है नाइट ब्लाइंडनेस एंड ज़ेरोप्थैल्मिया। ठीक है, चले आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एस्केरिस लुम्ब्रिकॉइड्स इज ए कॉजेटिव एजेंट ऑफ इन्फेस्टेशन ऑफ राउंडवॉर्म, हुकवॉर्म, थ्रेडवॉर्म, विपवॉर्म। किसका कॉजेटिव एजेंट होता है, एस्केरिस लुम्ब्रिकॉइड्स। ये भी बहुत बार पूछा हुआ क्वेश्चन है, तो ये कॉज कराता है राउंडवॉर्म, ऑप्शन ए हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। राउंडवॉर्म इज कॉज्ड बाय एस्केरिस लुम्ब्रिकॉइड्स। देन अभी आप मुझे बताएंगे फर्स्ट चॉइस ऑफ ड्रग फॉर ट्रीटिंग एस्केरिस लुम्ब्रिकॉइड्स। ये भी प्रीवियस ईयर पूछा हुआ क्वेश्चन है, तो ये होता है मेबेंडाजोल। मेबेंडाजोल का यूज़ करते हैं फॉर ट्रीटिंग एस्केरिस लुम्ब्रिकॉइड्स। क्या होता है मेबेंडाजोल, तो ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंथेलमेंटिक होता है ना मेबेंडाजोल, एंड इसका यूज़ करते हैं फॉर ट्रीटिंग एस्केरिस लुम्ब्रिकॉइड्स। देन हुकवॉर्म का पॉजिटिव एजेंट कौन सा होता है, तो ये होता है एनीसाइक्लोस्टोमा डुओडेनल, एनीसाइक्लोस्टोमा डुओडेनल, एनीसाइक्लोस्टोमा डुओडेनल एंड नेकेटर, नेकेटर अमेरिकैनस, अमेरिकैनस। ये होते हैं पॉजिटिव एजेंट्स फॉर हुकवॉर्म्स। हुकवॉर्म के पॉजिटिव एजेंट होते हैं नेकेटर अमेरिकैनस एंड एनीसाइक्लोस्टोमा डुओडेनल। ये भी एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, चले आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड इज प्रिंसिपली यूज्ड एज एंटीसेप्टिक, एंटीऑक्सीडेंट, एंटासिड, डायूरेटिक्स। क्या होता है एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड, तो हमने ड्रग्स एक्टिंग ऑन GIT में देखा था, उसमें हमने एंटासिड्स देखे थे। क्या होते हैं एंटासिड्स, तो वीक बेसिस होते हैं ना, वीक बेसिस होते हैं। एंटासिड्स आर द बेसिक सब्सटेंसेस विच न्यूट्रलाइज गैस्ट्रिक एसिड एंड रेज द pH ऑफ गैस्ट्रिक कंटेंट। ये रेज कराते हैं pH ऑफ गैस्ट्रिक कंटेंट एंड न्यूट्रलाइज करते हैं गैस्ट्रिक एसिड को। क्या आता है इनमें, तो सिस्टेमिक में क्या आएगा, सिस्टेमिक एंटासिड्स, तो सोडियम बाइकार्बोनेट एंड सोडियम सिट्रेट आता है ना सिस्टेमिक एंटासिड्स में। देन नॉन सिस्टेमिक में कौन से आते हैं, नॉन सिस्टेमिक में तो एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, देन मेगाल्ड्रेट आता है, मैग्नीशियम ट्राइसिलिकेट आता है, कैल्शियम कार्बोनेट आता है। देन जो मैग्नीशियम एंटासिड्स होते हैं ये डायरिया कॉज कराते हैं, एंड एल्यूमिनियम एंटासिड्स होते हैं ये कॉन्स्टिपेशन कॉज कराते हैं। ये भी पूछा जाता है एग्जाम में, कौन से एंटासिड्स कॉज कराते हैं कॉन्स्टिपेशन, तो एल्यूमिनियम एंटासिड्स, एंड डायरिया मैग्नीशियम एंटासिड्स।
देन मिल्क अल्कली सिंड्रोम कौन कॉज कराता है? मिल्क अल्कली सिंड्रोम कौन सा एंटासिड कॉज कराएगा? तो कैल्शियम कार्बोनेट कॉज कराता है मिल्क अल्कली सिंड्रोम। क्या पूछा है हमें क्वेश्चन में? तो एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड क्या होता है? तो ये होता है एंटासिड, ऑप्शन सी, ये होता है नॉन सिस्टेमिक एंटासिड। क्या कॉज कराएगा? कॉन्स्टिपेशन कॉज कराएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इंडियन फार्माकोपिया वॉज फर्स्ट पब्लिश्ड इन द ईयर। तो बहुत बार पूछा हुआ क्वेश्चन है ये। फर्स्ट इंडियन फार्माकोपिया 1955, सेकेंड 1966, देन थर्ड 1985, देन फोर्थ 1996, देन फिफ्थ आया था 2007 में, सिक्स्थ आया था 2010 में, देन सेवेंथ आया था 2014 में, देन नेक्स्ट आया था 2018 एंड नाइन्थ आया था 2022 में। ये सभी फार्माकोपिया के एडिशंस एंड इनके ईयर्स आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट होते हैं। देन फर्स्ट एडिशन पे और क्या पूछा जाता है? तो हु वॉज द चेयरमैन ऑफ फर्स्ट एडिशन ऑफ इंडियन फार्माकोपिया? चेयरमैन कौन था फर्स्ट एडिशन का? तो डॉक्टर B.N. घोष। डॉक्टर B.N. घोष थे चेयरमैन ऑफ फर्स्ट इंडियन फार्माकोपिया। देन कौन सी लैंग्वेज में पब्लिश हुआ था फर्स्ट IP? तो ये पब्लिश हुआ था इन लैटिन लैंग्वेज। मोनोग्राफ्स कितने थे? तो 986 मोनोग्राफ्स थे। फर्स्ट एडिशन ऑफ इंडियन फार्माकोपिया कवर्स 986 मोनोग्राफ्स। देन इसका सप्लीमेंट कब आया था? सप्लीमेंट टू फर्स्ट IP, तो ये आया था 1960 में। देन और क्या पूछते हैं IP पे? तो सेकेंड एडिशन कब पब्लिश हुआ था? 1966 में। इसका सप्लीमेंट कब आया? तो सप्लीमेंट टू सेकेंड एडिशन ऑफ IP वॉज पब्लिश्ड इन 1975। इसका सप्लीमेंट आया 1975 में। देन सेकेंड एडिशन के चेयरमैन कौन थे? तो डॉक्टर मुखर्जी। डॉक्टर मुखर्जी थे सेकेंड एडिशन ऑफ IP के चेयरमैन। देन फर्स्ट ब्रिटिश फार्माकोपिया कब पब्लिश हुआ? तो ये पब्लिश हुआ था 1864 में। ये भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। एंड फर्स्ट USP यूनाइटेड स्टेट फार्माकोपिया, तो ये पब्लिश हुआ 1820 में। ठीक है, ये सभी अभी तक के पूछे हुए क्वेश्चन है। चले आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। When camphor and thymol are mixed in a mortar, dash is formed. Simple mixture, eutectic mixture, mixture complex, solution complex. इनमें से क्या फॉर्म होगा when camphor and thymol are mixed in a mortar? ये भी प्रीवियस ईयर पूछा हुआ क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। तो ये फॉर्म कराते हैं यूटेक्टिक मिक्सचर, ऑप्शन बी। क्या होता है यूटेक्टिक मिक्सचर? तो when two or more substances are mixed together and liquefy and form a new compound which has a lower melting point than room temperature, इसे बोलते हैं यूटेक्टिक मिक्सचर। जब दो एंड उससे ज़्यादा सब्सटेंसेस को मिक्स करके जो न्यू कंपाउंड फॉर्म होता है, उसका जो मेल्टिंग पॉइंट होता है ये रूम टेम्परेचर से कम होता है, तो उसे बोला जाता है यूटेक्टिक मिक्सचर। एंड ये फॉर्म होता है व्हेन कैम्फर एंड थाइमोल आर मिक्सड इन ए मॉर्टर। ठीक है, चले आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन। A substance which improves the flow characteristic of a powder mixture is called stearate, glidant, disintegrant, lubricant. इनमें से कौन इम्प्रूव कराता है फ्लो कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ए पाउडर मिक्सचर? तो इन्हें बोला जाता है ग्लाइडेंट्स, ऑप्शन बी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। ग्लाइडेंट यूज टू एनहांस द फ्लो प्रॉपर्टीज ऑफ ग्रैनुल्स और पाउडर्स। ठीक है, क्या होते हैं ग्लाइडेंट्स? तो टैल्क, कोलाइडल सिलिका, इनका यूज करते हैं एज ए ग्लाइडेंट। फ्लो रेट ऑफ ग्रैनुल्स from the hopper, flow rate of granules from the hopper can be improved by adding glidants. ठीक है, फ्लो रेट को इंक्रीज कराते हैं ग्लाइडेंट्स। देन डिसइंटीग्रेंट क्या होता है? तो स्टार्च होता है डिसइंटीग्रेंट। माइक्रोक्रिस्टलाइन सेल्यूलोज MCC, ये होते हैं डिसइंटीग्रेंट्स। लुब्रिकेंट्स में क्या आता है? तो लिक्विड पैराफिन आएगा। देन मैग्नीशियम स्टीरेट, जिंक स्टीरेट, स्टीरिक एसिड, ये होते हैं लुब्रिकेंट्स। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्लोफाजीमाइन इज यूज्ड इन द ट्रीटमेंट ऑफ लेप्रेसी, टाइफॉइड, कैंसर, अमीबियासिस। किस में यूज करते हैं क्लोफाजीमाइन का? तो क्लोफाजीमाइन, देन रिफाम्पिसिन, डैप्सोन, इनका यूज करते हैं लेप्रेसी में। ऑप्शन ए हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। क्या होता है लेप्रेसी? कॉजेटिव एजेंट क्या होता है? तो माइकोबैक्टीरियम लेप्री। देन लेप्रेसी इज ऑल्सो नोन एज हैंसन्स डिसीज। ये भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है।
देन डायग्नोस्टिक टेस्ट कौन सी होती है लेप्रेसी के लिए, तो लेप्रामिन टेस्ट होती है फॉर द डायग्नोसिस ऑफ लेप्रेसी। देन टाइफॉइड का पॉजिटिव एजेंट क्या है, तो साल्मोनेला टाइफी। डायग्नोस्टिक टेस्ट तो विडाल टेस्ट होती है। देन ड्रग ऑफ चॉइस क्या होता है, सिप्रोफ्लॉक्सासिन होता है ना, सिप्रोफ्लॉक्सासिन फ्लोरोक्विनोलोन्स में आता है। देन टाइफॉइड पे और एक क्वेश्चन पूछा जाता है, नॉर्मल इंक्यूबेशन पीरियड फॉर टाइफॉइड फीवर, तो ये होता है 10 to 15 डेज। नॉर्मल इंक्यूबेशन पीरियड फॉर द टाइफॉइड फीवर इज 10 to 15 डेज। प्रीवियस ईयर पूछा हुआ एक क्वेश्चन है। देन अमीबियासिस कौन कॉज कराता है, अमीबियासिस का कॉजेटिव एजेंट तो एंटामीबा हिस्टोलिटिका होता है कॉजेटिव एजेंट ऑफ अमीबियासिस। एंड अमीबियासिस में ड्रग ऑफ चॉइस तो मेट्रोनिडाजोल होता है ना, होता है ड्रग ऑफ चॉइस इन अमीबियासिस। ठीक है, चले आगे नेक्स्ट क्वेश्चन। मिल्क शुगर इज ग्लूकोज, लैक्टोज, माल्टोज, फ्रुक्टोज, तो मिल्क शुगर लैक्टोज होती है, ऑप्शन बी। क्या होता है लैक्टोज, तो ये रिड्यूसिंग डाइसैकेराइड होता है लैक्टोज। ये ग्लूकोज प्लस गैलेक्टोज होता है लैक्टोज। ठीक है, देन ग्लूकोज क्या है, तो ये मोनोसैकेराइड होता है अल्डोहेक्सोसेस में आता है ग्लूकोज। और क्या पूछते हैं ग्लूकोज पे, तो द मोस्ट इम्पॉर्टेंट इपीमर ऑफ ग्लूकोज इज, तो ये होता है गैलेक्टोज। मोस्ट इम्पॉर्टेंट इपीमर ऑफ ग्लूकोज होता है गैलेक्टोज। एंड द नंबर ऑफ आइसोमर्स ऑफ ग्लूकोज होते हैं 16। ये सभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। द नंबर ऑफ आइसोमर्स ऑफ ग्लूकोज इज 16। माल्टोज क्या है, तो ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज माल्टोज। देन फ्रुक्टोज तो ये मोनोसैकेराइड होता है, केटोहेक्सोसेस में आता है फ्रुक्टोज। ठीक है, देन लास्ट ईयर इस पे क्वेश्चन पूछा गया था, फ्रुक्टोज इज हाउ मेनी टाइम्स स्वीटर देन सुक्रोज, तो ये होता है 1.7 टाइम्स स्वीटर देन सुक्रोज। ठीक है, ये भी प्रीवियस ईयर पूछा हुआ क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हार्ड जिलेटिन कैप्सूल्स आर इंटरिक कोटेड बाय यूजिंग सोडियम क्लोराइड, फॉर्मेलिन, मिथाइल सेल्यूलोज, एविसेल। किसका यूज करेंगे फॉर द इंटरिक कोटिंग ऑफ हार्ड जिलेटिन कैप्सूल्स, तो फॉर्मेलिन का यूज करते हैं ना, ऑप्शन बी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। हमने कैप्सूल चैप्टर में पूरा देखा था। हार्ड जिलेटिन कैप्सूल्स आर इंटरिक कोटेड बाय यूजिंग फॉर्मेलिन। देन हार्ड जिलेटिन कैप्सूल्स का डिसइंटीग्रेशन टाइम कितना होता है, तो 30 मिनट्स का होता है। सॉफ्ट जिलेटिन के लिए कितना होता है, 60 मिनट्स होता है। देन और क्या पूछते हैं इस पे, तो द रेशियो ऑफ ड्राई ग्लिसरीन टू ड्राई जिलेटिन फॉर हार्ड जिलेटिन कैप्सूल कितना होता है, तो 0.4:1 होता है। एंड सॉफ्ट जिलेटिन के लिए ये रेशियो होता है 0.8:1। सॉफ्ट जिलेटिन के लिए ड्राई ग्लिसरीन टू ड्राई जिलेटिन का रेशियो होता है 0.8:1 एंड हार्ड जिलेटिन के लिए ड्राई ग्लिसरीन टू ड्राई जिलेटिन का रेशियो होता है 0.4:1। देन कौन से ओपेसिफाइंग एजेंट का यूज़ करते हैं कैप्सूल्स में, ओपेसिफाइंग एजेंट तो ये होता है टिटेनियम डाइऑक्साइड। बहुत बार रिपीट हुआ क्वेश्चन है ये टिटेनियम डाइऑक्साइड होता है ओपेसिफाइंग एजेंट। देन कैप्सूल शेल्स आर मेड विथ जिलेटिन एंड किसका यूज करते हैं टू चेक द क्वालिटी ऑफ जिलेटिन, तो इसके लिए यूज़ करते हैं ब्लूम स्ट्रेंथ का यूज़ करते हैं टू चेक द क्वालिटी ऑफ जिलेटिन। कितनी होती है नॉर्मली ब्लूम स्ट्रेंथ, तो 200 to 240 ग्राम्स। ये भी बहुत बार एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, ब्लूम स्ट्रेंथ एंड नॉर्मल ब्लूम स्ट्रेंथ। ठीक है, चले आगे नेक्स्ट क्वेश्चन। द ड्रग्स एंड मैजिक रेमेडीज एक्ट 1954 इज ऑल्सो नोन एज DDA, डेंजरस ड्रग एक्ट, फार्मेसी एक्ट, ऑब्जेक्शनल एक्ट, पॉइजन्स एक्ट। क्या बोला जाता है ड्रग्स एंड मैजिक रेमेडीज एक्ट को, तो ये होता है ऑब्जेक्शनल एक्ट, ऑप्शन सी। इट इज़ ऑल्सो नोन एज ऑब्जेक्शनल एक्ट। कब पास हुआ था ये, तो 1954 में। देन डेंजरस ड्रग एक्ट कब पास हुआ था, तो 1930 में पास हुआ था। फार्मेसी एक्ट 1948, पॉइजन्स एक्ट 1919। ये सभी एक्ट्स एंड इनके ईयर्स भी एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट होते हैं। हर एग्ज़ाम में इस पे क्वेश्चन पूछा जाता है।
ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्लेसिबो मीन्स टू अवॉइड, टू टेक, टू प्लीज, टू रिमूव। क्या होता है प्लेसिबो? तो ये होता है टू प्लीज, ऑप्शन सी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, यूटेंडस मीन्स टू बी रब, टू बी गिवन, टू बी यूज, टू बी टेकन। क्या होता है यूटेंडेंस? तो यूटेंडेंस होता है टू बी यूज्ड, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, कैटाप्लाज्मा मीन्स ए कैचेट, ए पोल्टाइस, ए क्रीम, ए प्लास्टर। तो जल्दी से एक बार मेरे साथ लैटिन टर्म रिवाइज कर लो। लैटिन टर्म पे भी बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। तो सबसे पहले कैटाप्लाज्मा ही देखते हैं। क्या होता है कैटाप्लाज्मा? तो ये होता है पोल्टाइस, पोल्टाइस होता है कैटाप्लाज्मा। देन ड्रॉप के लिए लैटिन टर्म क्या है? तो ड्रॉप के लिए गुट्टा और गुट्टी, गुट्टा और गुट्टी होता है ड्रॉप। देन हॉस्टस क्या होता है? हॉस्टस, तो हॉस्टस बोलते हैं ड्रॉट को, ड्रॉट की लैटिन टर्म होती है हॉस्टस। पल्विस क्या है? पल्विस पाउडर होता है पल्विस। देन अनग्वेंटम, अनग्वेंटम क्या है? तो ऑइंटमेंट होता है, ऑइंटमेंट होता है अनग्वेंटम। देन ऑरिस्टिले, ऑरिस्टिले क्या है? तो ईयर ड्रॉप्स होते हैं, ईयर ड्रॉप्स होते हैं ऑरिस्टिले। देन कोलूटोरियम, कोलूटोरियम तो माउथ वॉश होता है, कोलूटोरियम माउथ वॉश। कोलिरियम क्या है? कोलिरियम तो ये आई वॉश होता है, कोलिरियम। एंड कोलूनेरियम, कोलूनेरियम तो ये होता है नोज वॉश, नोज वॉश होता है कोलूनेरियम, आई वॉश कोलिरियम, माउथ वॉश कोलूटोरियम, ईयर ड्रॉप्स ऑरिस्टिले, ऑइंटमेंट अनग्वेंटम, पाउडर पल्विस, ड्रॉट हॉस्टस, ड्रॉप गुट्टा, पोल्टाइस कैटाप्लाज्मा। क्या पूछा है क्वेश्चन में? कैटाप्लाज्मा, पोल्टिस हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर, ऑप्शन बी। मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, हर एग्जाम में क्वेश्चन पूछते हैं लैटिन टर्म्स पे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द ट्रांजेक्शन्स आर रिकॉर्डेड इन लेजर। तो अभी ऑप्शन सी मत देखो, हमने किस में डिस्कस किया था, क्या होता है लेजर? तो लेजर ऑफ ए बिजनेस इज प्रिंसिपल बुक, लेजर ऑफ ए बिजनेस इज ए प्रिंसिपल बुक, अभी प्रीवियस क्वेश्चन देखा था हमने। देन लेजर इज ए बुक ऑफ सेकेंडरी एंट्री, लेजर इज ए बुक ऑफ सेकेंडरी एंट्री। ट्रायल बैलेंस इज प्रिपेयर्ड फ्रॉम लेजर, ऑल द अकाउंट्स आर बैलेंस्ड इन लेजर। देन ट्रांजेक्शन्स आर रिकॉर्डेड इन लेजर, अकाउंट वाइज देखा था ना, अकाउंट वाइज क्या दिया है ऑप्शंस में? तो डेट वाइज। तो ट्रांजेक्शन्स आर रिकॉर्डेड इन जर्नल, डेट वाइज, जर्नल में डेट वाइज होता है, लेजर में अकाउंट वाइज होता है, ऑप्शन डी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। द ट्रांजेक्शन्स आर रिकॉर्डेड इन लेजर अकाउंट वाइज, ठीक है। चले आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन। ब्यूस्पिरॉन केमिकली क्लासिफाइड एज ए अजापिरॉन, ब्यूटेरोफेनॉन, बेंजोडाइजेपाइन, बारबिचुरेट। क्या होता है ब्यूस्पिरॉन केमिकली? तो हमने क्या देखा था ब्यूस्पिरॉन के बारे में? तो ये 5-HT1A रिसेप्टर एगोनिस्ट होता है ना, एगोनिस्ट। एंटी एंग्जाइटी ड्रग होता है, एंटी एंग्जाइटी ड्रग होता है ब्यूस्पिरॉन। अटिपिकल, अटिपिकल नॉन सेडेटिंग, अटिपिकल नॉन सेडेटिंग एंग्जियोलाइटिक होता है ब्यूस्पिरॉन, ठीक है। अटिपिकल नॉन सेडेटिंग एंग्जियोलाइटिक होता है ब्यूस्पिरॉन। 5-HT1A रिसेप्टर एगोनिस्ट होता है एंड केमिकली ये होता है अजापिरॉन, ऑप्शन ए हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। देन बेंजोडाइजेपाइंस में क्या आता है? तो डाइजेपैम, लोराजेपैम, ऑक्साजेपैम, क्लोनाजेपैम, नाइट्राजेपैम, देन मिडाजोलम, ये सभी होते हैं बेंजोडाइजेपाइंस। देन बारबिचुरेट्स में क्या आता है? तो कौन सा होता है लॉन्ग एक्टिंग बारबिचुरेट? तो फिनोबार्बिटल होता है ना, फिनोबार्बिटल होता है लॉन्ग एक्टिंग बारबिचुरेट। शॉर्ट एक्टिंग में क्या आता है? तो पेंटोबार्बिटल, पेंटोबार्बिटल। देन एमोबार्बिटल, एमोबार्बिटल, सेकोबार्बिटल, ये होते हैं शॉर्ट एक्टिंग। देन अल्ट्रा शॉर्ट एक्टिंग में क्या आएगा? तो थियोपेंटोन, थियोपेंटोन, और क्या आता है? तो मीथोहेक्सिटोन, मीथोहेक्सिटोन, ये आते हैं अल्ट्रा शॉर्ट एक्टिंग बारबिचुरेट्स में, ठीक है। ये क्लासिफिकेशन भी इम्पोर्टेंट है आपके लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द कोन ऑफ रेटिना कंटेन्स द पिगमेंट रोडोप्सिन, मेलानिन, आयोडोप्सिन, मेलेटोनिन। क्या होता है इनमें से कोन ऑफ रेटिना में? तो क्या होते हैं ये कोन एंड रॉड? क्या होते हैं कोन एंड रॉड? तो ये होते हैं फोटो रिसेप्टर सेल्स ऑफ रेटिना,
फोटो रिसेप्टर सेल्स ऑफ रेटिना होते हैं कोन एंड रॉड। रेटिना कंपोज्ड ऑफ कोन, रॉड एंड नर्व सेल्स। ठीक है, रेटिना में होती है नर्व सेल्स, कोन एंड रॉड। इनमें से कोन सेल्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर कलर विजन। कलर विजन के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है कोन सेल्स। एंड रॉड सेल्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर ब्लैक एंड वाइट विजन। ब्लैक एंड वाइट विजन के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है रॉड सेल्स एंड कलर विजन के लिए कोन सेल्स। ठीक है, ये कोन सेल्स कैरी करती है आयोडोप्सिन। कोन सेल कैरीज आयोडोप्सिन एंड रॉड सेल कैरीज रोडोप्सिन। रॉड सेल कैरीज रोडोप्सिन एंड कोन सेल कैरीज आयोडोप्सिन। क्या पूछा है हमें क्वेश्चन में? तो कोन ऑफ रेटिना कंटेन्स द पिगमेंट, तो कोन सेल्स कैरी आयोडोप्सिन, ऑप्शन सी विल बी योर करेक्ट आंसर। एंड रॉड सेल कैरीज रोडोप्सिन। ठीक है, मेलानिन क्या है, किससे सिंथेसाइज करते हैं मेलानिन को? तो मेलानिन इज सिंथेसाइज फ्रॉम टायरोसिन अमाइनो एसिड, टायरोसिन अमाइनो एसिड। एंड मेलेटोनिन इज सिंथेसाइज फ्रॉम ट्रिप्टोफन अमाइनो एसिड, ट्रिप्टोफन अमाइनो एसिड। मेलेटोनिन, ट्रिप्टोफन, मेलानिन, टायरोसिन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एन एग्जाम्पल ऑफ सल्फर कंटेनिंग अमाइनो एसिड, फिनाइल एलानिन, सीरिन, लाइसिन, सिस्टीन। सल्फर कंटेनिंग अमाइनो एसिड, तो सल्फर कंटेनिंग अमाइनो एसिड्स में एक तो देखा था हमने हिस्टिडीन, हिस्टिडीन, एंड दूसरा आता है सिस्टीन। क्या दिया है हमें ऑप्शंस में? तो सिस्टीन है, ऑप्शन डी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। सिस्टीन एंड हिस्टिडीन ये होते हैं सल्फर कंटेनिंग अमाइनो एसिड्स। इनमें से हिस्टिडीन आता है इसेंशियल अमाइनो एसिड्स में, इसेंशियल अमाइनो एसिड होता है। सिस्टीन होता है नॉन इसेंशियल अमाइनो एसिड। इसेंशियल में और क्या आता है? तो इसमें आता है अर्जिनिन, अर्जिनिन, देन लूसिन आएगा, लूसिन, लाइसिन आता है, देन आइसोलूसिन आता है, आइसोलूसिन, हिस्टिडीन आता है, हिस्टिडीन, देन आएगा मिथियोनाइन, मिथियोनाइन, ट्रियोनाइन आएगा, ट्रियोनाइन, ट्रिप्टोफन आएगा, ट्रिप्टोफन, और क्या आएगा? तो फिनाइल, फिनाइल एलानिन आता है, देन वैलिन आता है। ये होते हैं इसेंशियल अमाइनो एसिड्स। नॉन इसेंशियल में क्या आता है? तो अर्जिनिन, अर्जिनिन, एलानिन, एलानिन, एस्पर्जिन आता है, एस्पर्जिन, देन सिस्टीन आता है, सिस्टीन, ग्लूटामिन आता है, ग्लूटामिन, ग्लूटामिक एसिड आएगा, ग्लूटामिक एसिड, देन ग्लाइसिन, ग्लाइसिन, सीरिन, सीरिन, प्रोलिन एंड टायरोसिन। ये होते हैं नॉन इसेंशियल अमाइनो एसिड्स। क्वेश्चंस क्या आते हैं इन पे? तो टायरोसिन पे क्या क्वेश्चन आता है? तो अभी हमने प्रीवियस क्वेश्चन में देखा था मेलानिन इज सिंथेसाइज फ्रॉम टायरोसिन अमाइनो एसिड। मेलानिन को सिंथेसाइज करते हैं फ्रॉम टायरोसिन अमाइनो एसिड। देन जिलेटिन कंटेनिंग अमाइनो एसिड, तो ग्लाइसिन होता है जिलेटिन कंटेनिंग अमाइनो एसिड। देन सल्फर कंटेनिंग सिस्टीन एंड मिथियोनाइन। हिस्टिडीन क्या होता है? तो ये होता है सेमी इसेंशियल अमाइनो एसिड, सेमी इसेंशियल अमाइनो एसिड होता है हिस्टिडीन। देन एग्जांपल ऑफ पोलर अमाइनो एसिड क्या है? पोलर अमाइनो एसिड कौन सा होता है? तो ये होता है अर्जिनिन। देन केटोजेनिक अमाइनो एसिड कौन सा होता है? केटोजेनिक अमाइनो एसिड, तो ये होता है लूसिन। देन ट्रिप्टोफन पे क्या पूछते हैं? तो मेलाटोनिन इज सिंथेसाइज फ्रॉम ट्रिप्टोफन, मेलाटोनिन, मेलाटोनिन इज सिंथेसाइज फ्रॉम ट्रिप्टोफन अमाइनो एसिड। तो ये सभी क्वेश्चंस अभी तक के पूछे हुए क्वेश्चंस है अमाइनो एसिड्स पे, एंड ये सभी आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट होने वाले हैं, आपकी सभी अपकमिंग एग्जाम्स के लिए इम्पोर्टेंट है। ठीक है, ओके फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन डू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक यू।